होगा, दिवाली सामने है, इसलिए आपकी बात उनको बहुत राहत दे रही होगी। एक वर्ग है मंत्री जी जो आपकी ओर बहुत अपेक्षा से देखता है। आप स्वयं बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत शिक्षित व्यक्ति हैं और आपकी छवि भी बड़ी उदारवादी व्यक्ति की है। वो है शिक्षा मित्र का वर्ग। वो एक ऐसा सेगमेंट है जो आपकी ओर लगातार टकटकी लगाए देख रहा है कि आप शायद उनके लिए कुछ कहेंगे और उनको राहत मिलेगी इस दिवाली पर। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है आपका? देव जी, ये बड़ा संवेदनशील विषय है, इसलिए इस पर कुछ भी बोलने में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कहिए कुछ और, व्याख्या कुछ और हो जाती है। आप समझिए, इन शिक्षा मित्रों के साथ एक बड़ा मजाक पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। 1,37,000 शिक्षा मित्र थे, जो निश्चित रूप से मैं खुले मंच पर स्वीकार करता हूं कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को उस समय संभालने में इन्होंने मदद की जब हमारे स्कूलों में स्थायी शिक्षक नहीं थे। भले ही केवल इंटरमीडिएट की योग्यता के आधार पर लोग भर्ती हो गए थे, लेकिन काम करते करते इनको अनुभव हुआ, एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन जब पिछली सरकार ने इनको समायोजित किया स्थायी शिक्षक के रूप में, तो जो आवश्यक संशोधन थे कानूनों में वो नहीं किया। उस आधार पर कुछ छात्र अभ्यर्थी कोर्ट गए, कोई हमारी सरकार नहीं गई थी, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस समायोजन को निरस्त करते हुए ये कहा कि नई भर्तियां निकाले उत्तर प्रदेश सरकार और 2 भर्तियों में इनको वेटेज दे। हमने वो बात मानी, हमने इनको वेटेज दिया, लेकिन जैसा माननीय न्यायालय ने ही कहा था कि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए योग्यता प्रदायी परीक्षा को इनको उत्तीर्ण करना पड़ेगा, तो वो जो व्यवस्थाएं हैं वो हमको करनी पड़ रही हैं। लेकिन इसी बीच वापस जब लौटे थे ये स्थायी शिक्षक से, फिर शिक्षा मित्र के पद पर आए थे, तो 3,500 रुपया इनको वेतन मिल रहा था। लेकिन हमारी योगी सरकार को यह लगा कि ये वेतन अपर्याप्त है, मानदेय है, लेकिन वो भी अपर्याप्त है, वो बढ़ाकर हमारी सरकार ने 10,000 रुपया किया। अभी हमने जो सामूहिक जीवन बीमा की योजना अपने शिक्षकों के लिए शुरू की है, उसमें उसका लाभ शिक्षा मित्रों को भी देने की योजना बनाई है। हमारे शिक्षा मित्रों को आकस्मिक अवकाश 14 दिन का नहीं मिलता था, जो स्थायी शिक्षकों को मिलता है, वो हमने इनको भी दिया है। जो भी सुविधाएं तमाम हम अपने स्थायी शिक्षकों को देते हैं, वो हम शिक्षा मित्रों को भी दे रहे हैं। और इनके बारे में क्या हो सकता है, इसको लेकर हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है। मेरे मंत्री बनने से पहले से वो कमेटी बनी हुई है। मैं चूंकि उसमें सदस्य में भी नहीं हूं, इसलिए उसमें क्या हो रहा है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वो कमेटी जैसा निर्णय देगी उस आधार पर सरकार आगे बढ़ेगी। चलिए, अभी जो भर्ती हुई 31,227 की मैं बधाई देना चाहता हूं। उस भर्ती में 6,500 हमारे शिक्षा मित्रों ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण करके 25 नंबर जो उनको वेटेज मिलना था उसको वेटेज लेके इस 31,227 में लगभग 6,500 शिक्षा मित्र स्थायी शिक्षक बने हैं। और अधिकांश जनपदों में तो जो टॉपर रहे हैं वो शिक्षा मित्र ही रहे हैं, तो इसलिए मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। उनमें से कई से एबीपी गंगा ने बात की और वो उम्र के इस पड़ाव पे हैं, जब उनको नौकरी मिली तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी, जो खिले हुए चेहरे थे मंत्री जी, वो हमने भी महसूस किया। तो ये वाकई एक अच्छी चीज थी। मैंने बात करते उनको देखा। मंत्री जी